अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र हूँ और आप कैम्पस्कोप देख रहे हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैम्पस्कोप ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। तो हम जो अभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। ये हम अल्कीन की प्रेपरेशन में ये मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको एज इसकी टिपिकल टाइप जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और अब है क्या ये? हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड यानी HX मॉलिक्यूल फ्रॉम एन अल्काइल हेलाइड इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन इज़ एन एसेंशियल। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एसेंशियल है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? एल्कीन की प्रेपरेशन में हमने ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए बीटा हाइड्रोजन क्या है, बीटा कार्बन क्या है। ये जी आपके पास एक एल्काइल हेलाइड है, देखो आप CH3 CH2Cl। ठीक है, ये पार्शली नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉनों पे पुल लगाता है इस कार्बन के। ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्शली पॉजिटिव कार्बन हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली ये कार्बन जो है ये वाला इस पे पुल लगाता है, तो ये कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट ये वाला हाइड्रोजन जो है ये पार्शियली पॉजिटिव है। ठीक है, ये कार्बन जो है ये आपका अल्फ़ा कार्बन है और ये कार्बन हमारा बीटा कार्बन है। हमें ये जानना होगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप है इसको हमने अल्फ़ा कहा और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है वो हमारा बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जो हैं दे आर पार्शली पॉजिटिव, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये है हमारा बीटा हाइड्रोजन जो कि बीटा कार्बन पे ये 3 हाइड्रोजन्स जो हैं दे आर बीटा हाइड्रोजन्स। चूँकि हम H फ्रॉम बीटा कार्बन और X या हैलोजन फ्रॉम अल्फ़ा कार्बन रिमूव करते हैं, यानी ये HCl मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन। क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन का हम नाम देते हैं। अब चूँकि ये हाइड्रोजन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का या आप यूँ कह लो बेस का अटैक होता है, तो इसलिए ये कार्बन बीटा है और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आमतौर पे आप याद रखो जब हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, SN1 SN2 रिएक्शन, तो ये बेसिकली कम्पीट कर रहे होते हैं बीटा एलिमिनेशन और बहुत सारी कंडीशंस पे ये आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन ऑफन एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन हम सारे अपनी फोकस SN रिएक्शंस पे लगाते हैं, हालांकि बीटा एलिमिनेशन भी यहाँ पे कम रोल प्ले नहीं कर रहा होता। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अगेन आप देखो ये हमारे पास हैलोजन है दैट इज़ पार्शियली नेगेटिव और ये वाला कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला कार्बन जो है ये हमारा बीटा कार्बन है। इस पे जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और ये जो हाइड्रोजन्स जो हैं बीटा कार्बन पे दे आर बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आपका बेस होता है ये इसकी मेन रीज़न क्या है? हालांकि इसको इस कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को निकाल के इसको अपनी प्लेस यहाँ बनानी चाहिए और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ये सारी रीज़न इसके बिहाइंड क्या है? KOH और वो भी कौन सा? अल्कोहलिक KOH। जब OH आयोनाइज होता है और पोटेशियम आयन OH बहुत हेवी किस्म का बेस बन जाता है।
ठीक है। फिर हैवी बेस जो है वो इस आप देखो, आप कहो कि इस कार्बन पे भी तो ये भी तो पार्शियली पॉजिटिव है, इस पे अटैक क्यों नहीं होता? भाई इस पे एक ऑलरेडी आपका न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये उधर अटैक नहीं कर सकता। ये हैवी बेस है, बल्कि ये प्रोटॉन को, जैसे एक आप इसकी यूँ एग्जांपल ले लो, जैसे एक मोटा ताज़ा आदमी है, वो बैठा, आप उसे कहें जी खाना मैं आपको यहाँ ला दूँ या आप जाएंगे जी फलां जगह पे खाना खाने के लिए, वो कहेगा नहीं जी आप मुझे यहाँ पे ही ला दें। तो सेम ये हैवी बेस है, ये प्रोटॉन को ले लेता है, प्रोटॉन को अपने खाने को उठा लेता है जो इसकी खुराक है नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ये बेसिकली इस पॉजिटिव को ही उठा लेता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, हालांकि ये बेस है, यहाँ पे मैं इसको बेस कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब, इस प्रोटॉन को उठा लेता है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन टू कार्बन के, ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यू मीन 1 बॉन्ड। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड अगर बनते हैं और 3 और 4 और 1 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो 5 बॉन्ड यहाँ पे रिटेन नहीं रहेंगे। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है OH के साथ मिलके हमें दे रहा है, यहाँ पे जनाब वाटर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाटर बना, इसके बॉन्ड इधर शिफ्ट मैंने कर दिए, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बना रहे हैं। एज ए रिजल्ट ब्रोमीन यहाँ से लीव कर रहा है, और ब्रोमीन को हम, ये चूँकि अल्कोहलिक KOH था, ठीक है, ये वाला, तो ये KBr बना देगा। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। H फ्रॉम बीटा कार्बन एंड Br फ्रॉम अल्फा कार्बन हटा है, याद रखना आपने। सुने, इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, ये वाला सिग्मा और ये वाला, और 1 पाई बॉन्ड बनता है अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान। क्या कहा आपने? 2 सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और 1 पाई बॉन्ड जो है वो बनने जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये रिएक्शन हम अल्कीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, और आपके सामने ये एक बहुत अच्छी अल्कीन, बड़ी सिंपल सी, सादा सी, फर्स्ट मेंबर इथीन बना हुआ है। तो ये किसका रोल है? मेन अल्कोहलिक KOH का, जो कि इस बेस को हेवी कर देता है, इस न्यूक्लियोफाइल को हेवी बेस बनाता है, और अगर आप इसको बेस कहें तो ज़्यादा अच्छा है एज ए रिजल्ट एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। ये OH इस हाइड्रोजन को बुलाता है, हाइड्रोजन को ले लेता है एज ए प्रोटॉन और वाटर बनता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ब्रोमीन को यहाँ से लीव करना पड़ता है। और टेक्निकली आप अगर देखो तो ये वाला H और ये वाला Br जो है हट गए हैं, हमने एक ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से हटाया है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इस बीटा एलिमिनेशन की। आप देखो, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बन जिस पे हैलोजन लगा है ये अल्फ़ा है, और ये साथ वाला बीटा कार्बन है। ठीक है, दिस वन इज़ आर अल्फ़ा एंड दिस वन इज़ आर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है, हम कहते हैं इसके। अब आप कहोगे इधर क्यों नहीं अटैक हो जाता, इस कार्बन पे क्यों नहीं अटैक होता? अगेन आप कहोगे कि इस पे ऊपर न्यूक्लियोफाइल है, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो अटैक नहीं होने देता। ठीक है, अब अटैक फिर आपका हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और इस ब्रोमीन को यहाँ से जाना होगा, तो आपको ये मिलेगा, एक देखो हाइड्रोजन इधर आ गया, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ब्रोमीन हट चुका है और बेस ने हाइड्रोजन चूँकि उतार लिया है, प्लस आपका Br नेगेटिव, ये आपका लीविंग ग्रुप है यहाँ से। ठीक है, और अब हटा क्या क्या है हमारा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन हटा है। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड दिस इज़ आर बीटा, एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का हटना दैट इज़ कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमने एक और एग्जांपल की बीटा एलिमिनेशन की। इसमें और भी है मतलब अगर आप एडवांस जाओ, सेडजेफ रूल फॉलो होता है, उसमें मोर अल्काइलेटेड कह लो आप कि जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर आप लास्ट पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, ये हमारे पास ऐसा अल्काइल हैलाइड है कि आपको ये तो पता ही है, ये वाली आपकी अल्फ़ा कार्बन है और ये वाली भी आपकी बीटा कार्बन है और ये वाली भी बीटा कार्बन है।
ठीक है। अब हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। भाई यहाँ से भी हाइड्रोजन और हैलोजन जा सकते हैं, 2 ब्यूटीन भी बन सकती है, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन भी रिमूव हो सकते हैं। देखो ना, ये भी आपकी बीटा हाइड्रोजन है 3 और ये आपकी 2 बीटा हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन अराइजेस के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है वो है सेडसिफ या जेडसिफ रूल। सेडसिफ रूल ये कहता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट, हम देखो जी, एक दफ़ा हम यहाँ से H और Cl हटाते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड, हम Cl यहाँ से और H, मैं इसको यूँ अगर लिख दूँ कि हम कहते हैं कि अटैक इस हाइड्रोजन पे हो रहा है, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है। अगर ये हटता है तो 2 ब्यूटीन और ये 80% प्रोडक्ट आता है। जबकि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ, इस वाले बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन हटा दूँ तो 1 ब्यूटीन बनता है प्रोडक्ट, और ये 20% है। ऐसा क्यों है? असल में ये हम हायर क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे कि ये हाइपर कंजुगेशन की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। वैसे भी आप देखो ना, ये ज़्यादा अल्काइलेटेड कार्बन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, ठीक है, और अगर आप देखें, अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं तो इसकी लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि 2 ब्यूटीन जो है सेडसिफ रूल के मुताबिक बनेगा, ना कि 1 ब्यूटीन बनेगा। 1 ब्यूटीन की हाइपर कंजुगेशन की वजह से लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि 2 ब्यूटीन की ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अगेन आई विल टेल यू कि बीटा एलिमिनेशन में HX मॉलिक्यूल हम हटाते हैं। बीटा एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साथ साथ ही चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट। तो लेकिन जब अटैक अगर इस कार्बन पे होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जब इस हाइड्रोजन पे अटैक होता है तो फिर क्या होती है, हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर जहन में रखिएगा, मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ कि नेक्स्ट हमने जिस तरह SN1 और SN2 मैकेनिज़म्स थे, इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक बीटा एलिमिनेशन में भी 2 मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। एक है E1 मैकेनिज़्म और दूसरा है E2 मैकेनिज़्म। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने ज़रूर कमेंट करना है। अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आस्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।